हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मोड। मोड को हम Z से डिनोट करते हैं। मोड का मीनिंग होता है, एक्चुअली मोड भी एक पोजीशनल एवरेज है। हमने मैथमेटिकल एवरेज किया था, अर्थमेटिक मीन, फिर हमने पोजीशनल एवरेज में मीडियन किया था। अब हम मोड करेंगे। मोड को डिनोट करते हैं साइन Z से। मोड का मतलब होता है कि एक सीरीज़ में जब कोई वैल्यू रिपीटेटिवली आती है तो उसको उस वैल्यू को हम मोड कहते हैं। फ्रीक्वेंटली कोई भी एक वैल्यू फ्रीक्वेंटली अकर हो रही है सीरीज़ में, उसे हम मोड कहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक सीरीज़ है, ये कंप्लीट सीरीज़ है। इस सीरीज़ में जो वैल्यू बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है उसी को हम मोड कहेंगे। 20, 21, 23, 25, 26, 26, 23। देखो 23, 23, 23, 23, 23 यहाँ 4 बार रिपीट हो रहा है, तो हमारा मोड इज इक्वल टू 23 होगा। समझ आया? जो भी वैल्यू रिपीटेटिवली आएगी सीरीज़ में या फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू को हम मॉड कहते हैं। नाउ मॉड को फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 मेथड है: इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड एंड एम्पिरिकल मेथड। इंस्पेक्शन मेथड, ग्रुपिंग मेथड और एम्पिरिकल मेथड, इन तीनों मेथड्स को हम इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से करेंगे। देखो, अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मॉड, इन सब में इंडिविजुअल सीरीज़ है, सब में डिस्क्रीट सीरीज़ है, सब में कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। मॉड में भी हम ये 3 मेथड है हमारे पास, तीनों ही इंडिविजुअल सीरीज़, डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ से में है। तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इंडिविजुअल सीरीज़ से। ये हमारी इंडिविजुअल सीरीज़ है क्योंकि एक सिंगल सीरीज़ है। दिस इज़ इंडिविजुअल सीरीज़। इस सीरीज़ में हमको मॉड फाइंड करना है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल बताया था, उसी वे में हम इसमें मॉड फाइंड करेंगे। द वैल्यू विच अकर्स मोस्ट, कौन सी वैल्यू है जो सबसे ज़्यादा इस सीरीज़ में आ रही है। ये 3 वैल्यूज़, ये एक वैल्यू है जो 3 बार रिपीट हो रही है, तो हमारा मॉड हो गया। मॉड को हम Z से डिनोट करते हैं। मॉड है हमारा 8, क्योंकि ये मोस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, मोस्ट अकरिंग वैल्यू है। सपोज़ ये एक और सीरीज़ है, हम अभी भी इंडिविजुअल सीरीज़ कर रहे हैं, लेकिन जब हमारे पास सीरीज़ बहुत, मतलब आइटम, नंबर ऑफ़ आइटम्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो हमें अपनी सीरीज़ को, इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ़ आइटम एक सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो हमको अपनी इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम इसकी वैल्यूज़ को लिखेंगे। सबसे पहले मेंशन करेंगे 4 के बाद आई थिंक यहाँ पर 5 है, देन 6, देन 7, देन 8, 9 नहीं है, 10, 11, 12। ना इनके साथ इनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, क्योंकि हम इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। 4 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, फ्रीक्वेंसी लिखेंगे 2। 5 यहाँ पर वंस, एक ही बार आ रहा है। 6 भी 1 टाइम। 7, 2, 8, 1, 2, 3, 10 भी वंस, 11 भी वंस और 12 भी वंस। ये हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ में हमने x को फ्रीक्वेंसी लिखकर हमने इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट किया। यहाँ से अब हम अगर मॉड निकालें तो हमारा मॉड निकालने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है। जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है वैल्यू, उसी को हम मॉड कहेंगे, दैट इज़ 3। आई होप यू अंडरस्टूड दिस।
नो सेकेंड इज़ डिस्क्रीट सीरीज़। अब हमने डिस्क्रीट सीरीज़, पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज़ की थी जिसमें हमारे पास सिंगल सीरीज़ गिवन थी, उसमें से हमने मॉड को फाइंड किया। फिर हमने ये देखा कि अगर एक सीरीज़ में आइटम्स बहुत ज़्यादा हैं तो हम उसको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करते हैं। हमारा इंडिविजुअल सीरीज़ कंप्लीट हुआ। अब हम कर रहे हैं डिस्क्रीट सीरीज़। डिस्क्रीट सीरीज़ में मॉड निकालना बिल्कुल सेम है जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज़ में निकाला था, लेकिन जिस मेथड से हम मॉड निकाल रहे हैं उस मेथड को हम बोलते हैं इंस्पेक्शन मेथड। ये मेथड है इंस्पेक्शन मेथड, क्योंकि हम इसमें खुद इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं, देखकर उसमें से हम मॉड को फाइंड कर रहे हैं। जब हम इस सीरीज़ को देखेंगे, इस डिस्क्रीट सीरीज़ को, ऑब्वियसली जब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी होगी वही हमारा मॉड होगा। तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ किसकी है? फ्रीक्वेंसी है 10 और वो किसकी है? 140 की। तो हमारा मॉड है 140, ये हमारा मॉड है। इस मेथड को हम इंस्पेक्शन मेथड कहते हैं। नेक्स्ट इज़ ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड भी हम डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टिन्यूस सीरीज़ दोनों में यूज़ करते हैं ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड हम कब यूज़ करते हैं? नाउ अब हम करेंगे ग्रुपिंग मेथड। सेम हमने डिस्क्रीट सीरीज़ ली है, इसके बाद हमने कॉन्टिन्यूस सीरीज़ करनी है, लेकिन पहले हम डिस्क्रीट सीरीज़ में देखते हैं कि ग्रुपिंग मेथड कैसे यूज़ होता है। हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करने के हमारे पास 2 या 3 हमें क्लू मिलते हैं कि हमको ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करना है। फर्स्ट, अगर हमारी जो सीरीज़ है उसमें इर्रेगुलरिटी है, मीन्स हमारी जो सीरीज़ है, जो वैल्यूज़ हैं वो इर्रेगुलर हैं। जैसे कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो रही है 2, 6, एकदम से 20 आ गई, फिर 24, फिर 25, फिर एकदम से डिक्रीज़ होके बिल्कुल 3 पे आ गई मिनिमम, और फिर 1। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऐसे गिवन हो तो समझ लेना कि हमको ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है। सेकंड क्लू है, अगर हमारी सीरीज़ में बिगनिंग या फिर एंड, यहाँ पे मैंने बिगनिंग में लिखा है, अगर हमारी सीरीज़ के बिगनिंग में या फिर एंड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू लिखी हो, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू 25 है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू अगर सीरीज़ के बिगनिंग में हो या फिर सीरीज़ के एंड में हो तो भी हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। थर्ड हमारे पास रीज़न है ग्रुपिंग मेथड यूज़ करने का, या क्लू हमें मिलता है कि हमको ग्रुपिंग मेथड कब यूज़ करना है, वो है जब हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रिपीट हो रही हो। जैसे 25 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है और वो 2 बार रिपीट हो रही है, 25, 25। यहाँ हमें मॉड फाइंड करना मुश्किल होता है। इसलिए जब 3 रीज़न हो, हमारे पास मेन 3 रीज़न्स हैं हमें ग्रुपिंग मेथड यूज़ करने के, हमारे पास 3 रीज़न है। फर्स्ट रीज़न ये है कि अगर सीरीज़ में जो वैल्यूज़ है, जो हमारी सीरीज़ है वो इर्रेगुलर है, मींस एकदम से अगर वो एक कुछ इंटरवल में अगर वो इंक्रीज़ होते होते एकदम से डिक्रीज़ हो रही है तब, या फिर बिगनिंग या एंड में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन हो, या फिर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एक से ज़्यादा रिपीट हो रही हो। ये 3 रीज़न है जब हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करते हैं। अब हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करके सॉल्व करते हैं अपना एग्जाम्पल नेक्स्ट। ये है हमारी डिस्क्रीट सीरीज़ एक्स एंड एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी होती है। नाउ ये यहाँ हम ग्रुपिंग मेथड यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? फर्स्ट रीज़न कि एक तो ये सीरीज़ इंक्रीजिंग ऑर्डर में आकर मैक्सिमम पहुंचकर एकदम से मींस डिक्रीज़ कर रही है, बहुत मेजर गैप से डिक्रीज़ कर रही है। अगर ये 20 या 21 से डिक्रीज़ करती, फिर 20 पर आती, या फिर 15 पे आती ऐसे, लेकिन ये 25 से एकदम 7 पे आ गई है, तो इस केस में हमारा मॉड हम हाईएस्ट वैल्यू से फाइंड नहीं कर सकते, इसलिए हम यहाँ पर ग्रुपिंग मेथड करते हैं। अब हम जब ग्रुपिंग मेथड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि हमारे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी यहाँ शो हो रही थी एक्चुअल में वो हमारा मॉड नहीं था। हमें यहाँ देख के लग रहा है कि ये हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है तो मॉड हमारा 13 होना चाहिए, बट जब हम ग्रुपिंग मेथड इस पर लगाएंगे तब हमें पता लगेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 25 नहीं है तो मॉड हमारा 13 नहीं हो सकता।
इस मेथड को करने के लिए सबसे पहले हम ग्रुप्स बनाएंगे। ग्रुपिंग मेथड का मतलब ये है कि ग्रुप बनाना। ग्रुप के लिए सबसे पहले हम लोग ये जो हमारी फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन है इसी को हम ग्रुप नंबर 1 कहेंगे। फ्रीक्वेंसी को ही हम ग्रुप 1 कहेंगे। ये हमारे ग्रुप इसी फ्रीक्वेंसी का ग्रुप नंबर 1 हो गया। मैंने ग्रुप्स में इनको डिवाइड कर दिया। यहाँ मैंने ग्रुप्स बनाए 1 2 3 4 5। अब इन ग्रुप्स में हमको फ्रीक्वेंसी कैसे डालनी है। फर्स्टली ग्रुप नंबर 2 में हम 1 and 2 का हम ग्रुप बनाएंगे। 1 + 2 1 + 2। 1 + 2 में क्या होगा, ये जो हमारी फर्स्ट 2 फ्रीक्वेंसी है इनका एक ग्रुप बना लेंगे। 2 + 3 का ग्रुप को ऐड करेंगे, होगा हमारा 5। देन 6 + 12 18। देन 20 and 24 44। देन 25 and 7 32। देन 5 + 3 8। 1 इस ग्रुप में नहीं आएगा क्योंकि इसके साथ कोई और डिजिट नहीं है, वैल्यू नहीं है ग्रुप करने के लिए। ना इस न्यू फ्रीक्वेंसी को जो हमने ग्रुप करके बनाया इसमें हाईएस्ट हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम सर्कल कर देंगे, वो ये है 44। ना थर्ड ग्रुप में करेंगे सेकंड एंड थर्ड फ्रीक्वेंसी का टोटल 2 + 3। 2 + 3 में हमारे पास आएगा सेकंड फ्रीक्वेंसी कौन सी है हमारी 3 और थर्ड कौन सी है 6। नाउ फर्स्ट को हम लीव कर देंगे, सेकंड और थर्ड का टोटल करेंगे तो 6 + 3 9। 6 और 3 हो गया। नेक्स्ट 12 and 20। 12 और 20 का टोटल होता है हमारा 32। देन 24 and 25 जिसका टोटल आएगा हमारा 49। देन 7 and 5 का टोटल है 12। देन 3 and 1 जिसका टोटल है 4। इस न्यू फ्रीक्वेंसी जिसको हमने थर्ड ग्रुप बनाया है इसमें जो हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम सर्कल कर लेंगे। नाउ फोर्थ ग्रुप में हम ऐड करेंगे 1 + 2 + 3। 1 + 2 + 3। नाउ 1 क्या है 2 3 and 6। अब हम इन तीनों को ऐड करेंगे 2 + 3 + 6 टोटल है हमारा 11। नेक्स्ट 3 12 + 20 + 24 इन तीनों का टोटल होता है हमारा 56। देन नेक्स्ट 3 25 7 and 5 इन तीनों का टोटल है हमारा 37। इस न्यू ग्रुप में हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है वो है 56। और नेक्स्ट है हमारे पास ग्रुप नंबर 5। ग्रुप नंबर 5 में हम लोग 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे। 2 + 3 + 4 ऐड करेंगे तो 2 है हमारा, सेकंड पर है हमारे पास 3 6 and 12। 3 + 6 + 12 का टोटल होता है 21। 20 24 25 का टोटल है 69।
नाउ 7, 5 एंड 3 का टोटल होता है 15। तो यहाँ हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो आ रही है वो है 69। नाउ लास्ट इज 6। सिक्स्थ में हम करेंगे 3 + 4 + 5। 3 + 4 + 5 का टोटल 3 है 6, थर्ड पे 6 है, 6, 12 एंड 20। 6 + 12 + 20 का टोटल होता है हमारे पास 38। देन 24, 25 एंड 7, 56। देन 5, 3 + 1, 9। यहाँ जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट आई है वो है 56। ये था हमारा ग्रुपिंग। और ग्रुपिंग का ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो ग्रुपिंग में है उसमें हमने रोज़ और कॉलम बनाकर इन्हीं एक्स को, मीन्स ये सीरीज़ एक्स को और उनकी फ्रीक्वेंसी को सीरीज़ एक्स एंड ग्रुप, ये ग्रुप है और ये एक्स है, इसी से टेबल बनाना है। याद रखना जो हम रोज़ और कॉलम से अब नेक्स्ट जो टेबल बना रहे हैं जिसमें हमको फ्रीक्वेंसीज़ को, सिर्फ इन फ्रीक्वेंसीज़ को नोट करना है, उन टेबल से हम एक्स और ग्रुप का बनाएंगे। नाउ ये बनाया मैंने अनदर टेबल जिसमें हमने एक साइड ग्रुप्स लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। जो हमने ग्रुप्स बनाए थे फ्रीक्वेंसी के वो ग्रुप्स मैंने इस साइड लिखे एंड दिस साइड मैंने एक्स लिखे हैं हमारी सीरीज़। इस टेबल में हम फ्रीक्वेंसीज़ को नोट करेंगे। अब हमें फ्रीक्वेंसीज़ को कैसे इस टेबल में डालना है, तो फर्स्ट हमारी जो फ्रीक्वेंसी है ग्रुप 1 की, फर्स्ट जो ग्रुप 1 में हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आई थी वो थी हमारी 25। समझ आया, क्योंकि हाईएस्ट थी। ये फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमें गिवन थी डिस्क्रीट सीरीज़ में, ये फ्रीक्वेंसी में ऑलरेडी गिवन थी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो हाईएस्ट इस सीरीज़ में है वो 25, इसी को हमने ग्रुप 1 बनाया था। इस 25 ये 25 जो वैल्यू है, हाईएस्ट अकरिंग वैल्यू है, वो किसकी है, 13 की है। तो हम अपने टेबल में ग्रुप 1 13 पे हम टिक करेंगे। फर्स्ट हमने ये किया। नाउ नेक्स्ट हमारे पास 44 हमारी हाईएस्ट वैल्यू है। 44 हमारी हाईएस्ट वैल्यू किससे आई थी, हमने इसमें 2 डिजिट 1 + 2 किया था, जैसे इसमें 2 + 5 2 + 3 करके 5 था। सेम वे 44 आया था हमारा 20 और 24 का टोटल करके, 20 और 24। तो 20 है हमारा 11, 24 है 12। तो हम इस 11 और 12 दोनों को, क्योंकि 44 20 और 24 के टोटल से बना है, तो 20 की भी वैल्यू और 24 की भी वैल्यू, 20 की है 11 और 24 की है 12। सेकेंड ग्रुप आ गया हमारा। सेकेंड ग्रुप में हमारा था 11 एंड 12, ये हमने टिक मार्क किया। फिर से पीछे जाते हैं ना। थर्ड ग्रुप में हमारी हाईएस्ट वैल्यू थी 49। 49 हमारा कितने डिजिट्स के टोटल से बना है, वो बना है 2 और +3। 2 + 3 का मतलब कि 49 हमारा 24 + 25 के टोटल से बना था। तो 24 है 12, 25 की है 13। इसी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फ्रीक्वेंसी को टैली करेंगे। थर्ड में है हमारा 12 एंड 13। थर्ड ग्रुप, ये हमारा थर्ड ग्रुप है, इसमें 12 एंड 13 ये हमने टैली किया। देन
फिर से वापस फोर्थ ग्रुप में हमारा 1 + 2 + 3, फिर 56 हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी, लेकिन 56 किसके टोटल से बनी थी? 12 + 20 + 24। तो इनके अगेंस्ट क्या है x? 10, 11, 12। फोर्थ ग्रुप में 10, 11 एंड 12, इन तीनों को हम टैली करेंगे। देन हमारे पास है फिफ्थ ग्रुप 2 + 3 + 4, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी थी हमारी 69। तो 2 + 3 + 4 का हमारा जो टोटल है वो बन रहा है दैट इज़ 69। जो हमारा 69 किसके टोटल से आया है? 69 हमारा आया है 20 + 24 + 25। और इन फ्रीक्वेंसीज़ के अगेंस्ट x क्या है? 11, 12 एंड 13। तो हम यहाँ पर ग्रुप 5 को मेंशन करेंगे। यहाँ 11 है और ये ग्रुप 5 है। 11, 12 एंड 13। फिर वापस जाते हैं हम सिक्स्थ ग्रुप में। सिक्स्थ ग्रुप में 3 + 4 + 5, जिसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 56। वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन कौन सी वैल्यूज़ को टोटल करके आई है? वो है 24, 25 और 7 के टोटल से। तो 24 के अगेंस्ट है 12, 13 और 14। 12, 13 और 14 को हम यहाँ मार्क करेंगे। 12, 13 एंड 14। और ये हमारा फ्रीक्वेंसीज़, हमने जितनी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज़ थी ये सब हमने यहाँ मेंशन करी है। अब हम इन फ्रीक्वेंसीज़ का टोटल करेंगे। हमारे पास ये जो फ्रीक्वेंसीज़ आई हैं इसमें किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है? तो 10 की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 1, 11 की फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, खुद ही देखो ना 1, 2 और 3। 12 की फ्रीक्वेंसी है 1, 2, 3, 4, 5। 13 की फ्रीक्वेंसी है 4 एंड 14 की 1। ये है हमारी फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे 5, और 5 किसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है? 12 की। तो हमारे पास जो मॉड आया है ना वो 12 है, ठीक है। लेकिन हम जब क्वेश्चंस देख रहे थे, जब हमने क्वेश्चन देखा था डिस्क्रीट सीरीज़ का, तो हमें हाईएस्ट यहाँ पर 25 लगी थी वैल्यू, मोस्ट अक्रिंग वैल्यू। लेकिन इसके अगेंस्ट हम 13 को मॉड समझ रहे थे, बट 13 नहीं है, 12 है मॉड। तो हमारा मॉड क्या है? 12, क्योंकि हमने ग्रुपिंग मेथड लगाया। मैंने आपको 3 रीज़न बताए थे कि हम ग्रुपिंग मेथड कब लगाते हैं। जब हम ग्रुपिंग मेथड लगाएंगे तब हमको करेक्ट मॉड पता लगेगा। अदरवाइज़ अगर हम उसी मेथड से चलते, इंस्पेक्शन मेथड से, तो हम 25 के अगेंस्ट 13 को देखकर 13 को मॉड बनाते। लेकिन हमने यहाँ ग्रुपिंग मेथड लगाया, जिसके पीछे हमने 3 रीज़न देखे कि ग्रुपिंग क्यों लगेगा। उसके बाद जब हमने ग्रुपिंग की, दोनों टेबल बनाए, फिर हमको पता लगा कि हाईएस्ट जो अक्रिंग वैल्यू है वो है हमारी 12। तो मॉड हमारा 12 हुआ। आई होप आपको ये समझ आया हो चैप्टर। इसमें ये ग्रुपिंग मेथड इम्पॉर्टेंट है, बहुत जल्दी भी हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़, जिसमें हमारे पास x और f है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, ये हमारी क्लास इंटरवल्स हैं। ये हमारी कॉन्टिन्यूस सीरीज़, ऑब्वियसली इससे पता लग जाता है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है। नाउ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में हम मॉड फाइंड करते हैं, जिसका हमारा फॉर्मूला है z = L1 + f1 - fo डिवाइडेड बाय 2f1 - fo - f2 इंटू
I। ये हमारा मॉड फाइंड करने का फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज़ में, लेकिन इस फॉर्मूला को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता। इस फॉर्मूला को सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर मॉड जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में बार बार जो बोल रही हूँ इसका मतलब हाईएस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंसी है, जो मोस्ट अकर हो रही है फ्रीक्वेंसी, उसकी बात कर रही हूँ। तो मोस्ट जो अकर हो रही है फ्रीक्वेंसी, हम उसको किस मेथड से देखेंगे, पहले हमने ये देखना है वो हमारा इंस्पेक्शन मेथड से आएगा या ग्रुपिंग मेथड से आएगा। तो जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज़ में देखा था कि हम इंस्पेक्शन करके या फिर ग्रुपिंग मेथड से हम लोग फाइंड करते थे, सेम वे इसमें भी हमने यही देखना है कि यहाँ कहीं ग्रुपिंग मेथड तो नहीं लगेगा। अगर नहीं लग रहा है तो हम इंस्पेक्शन से ही हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसको समझ लेंगे, तो इसको हम हमारी 30 जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। लेकिन इससे पहले हमें देखना है कि ये इंस्पेक्शन मेथड से हमें पता लग रहा है या हमको इसमें ग्रुपिंग लगाना पड़ रहा है। अगर तो देखो ये सीरीज़ देखो ये इंक्रीज़ कर रही है, स्लोली इंक्रीज़ कर रही है, फिर स्लोली डिक्रीज़ कर रही है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एकदम से 10 आ गया, यहाँ एकदम से 50 आ गया, फिर 60 आ गया, देन उसके बाद सीधा 1 आ गया, फिर 0 आ गया। नहीं, ये जो सीरीज़ है ये बड़े ही सीक्वेंस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें हाईएस्ट वैल्यू हमारे पास 30 आ रही है। तो ये हम इंस्पेक्शन मेथड से ही इसको F1 डिनोट करेंगे, F1। इससे जो आगे वाली होगी उसको हम FO कहेंगे और इसी के बाद वाली को हम F2 कहेंगे। ठीक है, हमने इनको मार्क कर दिया FO, F1, F2, F0, जो F0 भी बोल सकते, जो मर्जी बोलो। नाउ जो हाईएस्ट वैल्यू हमको दिख रही है उसके अगेंस्ट जो क्लास इंटरवल है वो है 15 to 20। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट करके देखते हैं। Z इज इक्वल टू L1 है हमारी लोअर लिमिट है इसकी 15 प्लस F1 माइनस FO। फॉर्मूला में F1 माइनस FO है, F1 माइनस FO। F1 माइनस FO मीन्स 30 माइनस 15, 30 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 2 इंटू F1 माइनस FO माइनस F2 इंटू हमारा क्लास इंटरवल में कितना गैप है, 15 और 20 के बीच में 5 का गैप है, तो ये हमारा 5 आएगा। ये हमने फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को पुट किया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 15 प्लस 15/25 इंटू 5 इज इक्वल टू 18। हमारे पास जो मॉड है वो 18 आया है। अब हमें यहाँ मॉड की वैल्यू जो मिली है वो है 18। फॉर्मूला अगर नोट करना है, ये है फॉर्मूला, और यहाँ मैंने सॉल्व करके दिखा दिया ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास एम्पिरिकल मेथड। एम्पिरिकल फार्मूला करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, हम कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में अगर हमारे पास इंस्पेक्शन मेथड से हमको 30, क्योंकि ये हाईएस्ट वैल्यू दिख रही है तो ऑब्वियसली हम इसको F1 लेंगे, ठीक है। लेकिन FO क्या होगा, क्योंकि अगर ये फर्स्ट क्लास में आ जाए हाईएस्ट वैल्यू तो हम FO 0 लेंगे, तो हमारा FO 0 होगा, हमारा FO होगा 0। सेम वे अगर इस सीरीज़ में हाईएस्ट वैल्यू हमारी
लास्ट क्लास में पड़ जाए, क्योंकि 18 यहाँ हाईएस्ट है, अगर लास्ट क्लास में पड़ जाती है हमारी हाईएस्ट वैल्यू, तो F1 तो यही होगा, लेकिन F2 हमारा 0 होगा, तो F2 हमारा 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एम्पिरिकल मेथड में हम मॉड निकालते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा एम्पिरिकल मेथड है। ये एक फॉर्मूला है जिसमें मॉड निकालने के लिए हमको मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब, इसका मतलब अर्थमेटिक मीन है, 2 इंटू अर्थमेटिक मीन, इससे हमें हमारा मॉड फाइंड होगा। ये हमारा एम्पिरिकल मेथड है। जैसे मैंने बताया था कि हम इंस्पेक्शन मेथड कब यूज़ करते हैं, कब हमको पता लगता है कि हमको यहाँ ग्रुपिंग मेथड यूज़ करना है, सेम वे एम्पिरिकल मेथड का साथ भी यही सेम है। एम्पिरिकल मेथड हम कब यूज़ करेंगे, जब हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो असिमेट्रिकल होएगी। जो हमारी डिस्ट्रीब्यूशन असिमेट्रिकल होती है तब हम मॉड फाइंड करने का एम्पिरिकल मेथड यूज़ करते हैं। असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको आने वाले 1-2 टॉपिक हैं जिसमें हमने डिटेल में ये करना है, वहाँ आपको क्लियरली बताऊंगी असिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। और हम ये भी कह सकते हैं, जब हमारे पास मॉड इल डिफाइंड हो तब हम एम्पिरिकल मेथड यूज़ करते हैं। हमने कुछ, हमारे पास ऑलरेडी जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें मीडियन और मीन गिवन होगा, तो हमने मॉड फाइंड करना है, मीडियन को 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस मीन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास मॉड आ जाएगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया है। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड डू कमेंट अगर कोई डाउट है। थैंक यू सो मच।